ओके। तो ये वाला जो लेक्चर है ये कोनिक सेक्शंस का बिगिनिंग है। ठीक है, मोस्टली इसमें मैं पैराबोला कवर करूँगा। ठीक है, 4 कोनिक सेक्शंस हमारे होते हैं। ठीक है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। पहले कोनिक सेक्शंस इंट्रोड्यूस करूँगा एंड देन पैराबोला थोड़ा सा मैं कवर करूँगा। पैराबोला वाला जो लेक्चर है 2 पार्ट में स्प्लिट होगा। तो कोनिक सेक्शन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम 2 चीज़ें जान लेते हैं। इसमें से एक ऑलरेडी मैंने बता रखी है बट एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला, अगर हमको 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 पता है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस d होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। याद रखना है क्योंकि ये भी काम आएगा। ठीक है, इनफैक्ट ये पूरे कोनिक सेक्शन में बार बार काम आने वाला है। तो जो डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये डिस्टेंस d हमें पता चल जाएगी। ठीक है, दूसरा जो है जो हमने लाइंस वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है, बट फिर से अगेन रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर आपको एक लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ध्यान रखना लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, या और किसी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जो लाइन का होता है ना उसी फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होना चाहिए। अगर नहीं है लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया और कोई पॉइंट है x1 y1 जो लाइन पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, लाइन से थोड़े डिस्टेंस पे है, तो कोई भी पॉइंट का किसी भी लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, कुछ करना नहीं है। जो पॉइंट x1 y1 है वो आप लाइन के स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल दीजिए, तो ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी बन जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x का जो कोएफिशिएंट है और y का जो कोएफिशिएंट है उसी को बस स्क्वायर रूट करके ऐड कर देना, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता है इसलिए मॉडुलस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है, जो स्क्वायर रूट का जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव वैल्यू ही हमेशा हम लेंगे, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी काम आएंगे पैराबोला में देखोगे, तो इसको याद रखना। अब आ जाते हैं कोनिक सेक्शन पे। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन क्या होता है? देखो भाई, कोनिक सेक्शन, कोई भी कोनिक सेक्शन जो है बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो है कुछ वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, कुछ उसका वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? हम बोलते हैं देखो, कोई भी कोनिक सेक्शन डिफाइन करने के लिए आप 2 चीज़ें लो। आप लो एक फिक्स्ड लाइन, ठीक है, और एक फिक्स्ड पॉइंट, ये नहीं चेंज होने वाले। ठीक है, एक ही प्लेन पे, जैसे ये जो स्क्रीन का प्लेन है उस पर हमने एक फिक्स्ड लाइन ले लिया और एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, ये नहीं चेंज होने वाले, ये फिक्स रहेंगे। ठीक है, एंड देन एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लो यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये कोई भी शेप बना सकता है। एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट लो सच दैट जो फिक्स्ड पॉइंट से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस मान लो d1, ठीक है, एंड वो जो पॉइंट है आपका कोनिक का, उस पॉइंट से लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्चुअली परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ मैं परपेंडिकुलर बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो उस पॉइंट से उस फिक्स्ड लाइन का जो डिस्टेंस है एंड उस पॉइंट से जो फिक्स्ड पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इनका रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, अ कोनिक सेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द डिस्टेंसेस टू अ फिक्स्ड लाइन स्टेज कॉन्स्टेंट। मतलब कोई भी पॉइंट लो, इस ये येलो वाला जो कर्व है इस पर कोई भी पॉइंट लो, ठीक है, तो उस पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है d1 और उस पॉइंट का जो फिक्स्ड लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d2, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। d1 और d2 का रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब मान लो अगर मैं जस्ट ड्रॉ करने के लिए कोई और पॉइंट अगर यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लो कोई और पॉइंट मैंने q लिया, ठीक है, मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है ये d3 है, ठीक है, और q का फिक्स्ड लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d4 है, ठीक है, तो d3/d4 भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, d3/d4 भी d2/d1 ही आना चाहिए, मतलब वो रेशियो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। जब ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है तो जो कर्व या जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हमें मिलेंगे, ठीक है, ये जो येलो कलर में जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हमें मिलेंगे सच दैट ये रेशियो हमेशा मेंटेन्ड है, उस कलेक्शन ऑफ पॉइंट को हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये कोनिक सेक्शन का सबसे जनरल डेफिनेशन होता है। अब कोनिक सेक्शन में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं उनको हम नाम देते हैं। तो बेसिकली जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको फोकस बोला जाता है। ठीक है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोल दिया हमने। जो फिक्स्ड लाइन होती है उसको भी नाम दे देते हैं। तो फिक्स्ड लाइन को जो नाम है वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन दिया जाता है। जो फिक्स्ड लाइन है, ठीक है, जहाँ से हम हर पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट हो इस कोनिक से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगे, ठीक है, तो जो फिक्स्ड लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है।
एंड जो ये कांस्टेंट रेशियो होता है, जो रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं हो रहा है, उस कांस्टेंट रेशियो को एक्सेंट्रिसिटी बोला जाता है, ठीक है। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, ठीक है। तो ये इसको स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। तभी यही सेम फिगर में मैं ये सारी चीज़ें मेंशन कर दे रहा हूँ, तो तुम देख सकते हो वही चीज़ है, बस मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। जो फिक्स पॉइंट है उसको फोकस, जो फिक्स लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स, और एक्सेंट्रिसिटी जो कांस्टेंट रेशियो है उसको ई से डिनोट करते हैं। अब ये 3 नाम जो है ये कभी भूलने नहीं है, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं का यूज़ अब होने वाला है बार बार। फिक्स्ड पॉइंट जो है फोकस, फिक्स्ड लाइन जो है डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट या फोकस से पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, फोकस से पॉइंट के डिस्टेंस का रेशियो टू पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के जो डिस्टेंस है उसका रेशियो, ठीक है, उसको एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट ठीक है। बेसिकली तुम अगर एक्सेंट्रिसिटी डिफाइन करना है तो ऐसे कह सकते हो कि जो डिस्टेंसेस हैं उनका रेशियो जो होता है, जो कांस्टेंट रेशियो होता है, उसको हम एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, अब कुछ चीज़ें और आती हैं इस डायग्राम में, थोड़ा सा हम चीज़ें और ऐड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो एक्सिस होती है। तो एक्सिस के देखो क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, तो फोकस से एक लाइन पास करा रहे हैं हम, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, मतलब बेसिकली एक लाइन ऐसे बना रहे हैं, फोकस से पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसको एक्सिस बोलते हैं। सिंपल है, थोड़ा अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा हो तो थोड़ा वो 9th-10th क्लास में जो मिरर और लेंसेज के बारे में पढ़ा है ना, तो एक लाइन ऐसे पास होती है मिरर के सेंटर से, उसको एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। वर्टेक्स क्या होता है, जो तुम्हारा जो एक्सिस होता है वो कोनिक सेक्शन को जहाँ पे कट करता है, इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है उसको वर्टेक्स कहा जाता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक सेक्शन एंड द एक्सिस, तो एक्सिस कोनिक सेक्शन को जहाँ पे कट कर रहा है वो हमारा वर्टेक्स हो गया कोनिक सेक्शन का। एंड लैटस रेक्टम जो होता है, लैटस रेक्टम जो होता है वो एक कॉर्ड होता है जो आपके कोनिक सेक्शन से पास हो रहा है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। दिखाता हूँ मैं लैटस रेक्टम क्या होता है। तब इस डायग्राम में देखो तो इसमें सब कुछ मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा कोनिक सेक्शन है, ठीक है, ये हमारा कोनिक सेक्शन का फोकस था। फोकस से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, उस लाइन को नाम दे दिया एक्सिस, ठीक, एक्सिस हो गया। उसके बाद एक्सिस जो है हमारे कोनिक सेक्शन को, एक्सिस कोनिक सेक्शन को जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट हमारा वर्टेक्स हो गया, ठीक है। एंड फाइनली लैटस रेक्टम जो है, देख सकते हो लैटस रेक्टम जो होता है कॉर्ड होता है, ठीक है। तो सर्कल बनाते हैं ना, तो सर्कल के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे कोनिक सेक्शन के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कॉर्ड कहेंगे, बट वो कॉर्ड एक स्पेशल कॉर्ड जो आपके एक्सिस के तो परपेंडिकुलर है एंड लैटस एंड जो फोकस के थ्रू पास हो रही है, ठीक है, कोनिक के फोकस के थ्रू पास हो रही है एंड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उस कॉर्ड का जो स्पेशल नाम है उसको हम लैटस रेक्टम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, सर्कल है तुम्हारे पास, तो सर्कल में तो तुम कॉर्ड ऐसे भी बना सकते हो, कॉर्ड यहाँ भी बना सकते हो, ठीक है, ये सारे कॉर्ड कहलाएंगे। बट एक स्पेशल कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है, उस स्पेशल कॉर्ड का नाम क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। तो स्पेशल नाम दे दिया गया है क्योंकि वो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है तो उसको डायमीटर बोला जाता है। उसी तरह से कॉर्ड तो तुम यहाँ पे कई बना सकते हो, ठीक है। बेसिकली कॉर्ड क्या होता है, किसी भी कोनिक सेक्शन के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना, तो मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करके कॉर्ड बना सकता हूँ, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करके कॉर्ड बना सकता हूँ। बट वो स्पेशल कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही है, कोनिक के फोकस से पास हो रही है एंड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसको लैटस रेक्टम कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कोनिक सेक्शन में, सारे जो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में अभी काम आएगा आगे हम जब देखेंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको फोकस कहा जाता है, जो फिक्स्ड लाइन होती है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन के बीच में जो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है वो कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए और उसको हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। इस कांस्टेंट पाथ को ट्रेस करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारा कोनिक बनाते हैं, ठीक है। फोकस के थ्रू पास होने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है वो हमारी एक्सिस हो जाती है, ठीक है। एक्सिस हमारे कोनिक सेक्शन को जिस पॉइंट पे कट करता है वो हमारे कोनिक का वर्टेक्स होता है, ठीक है। एंड फाइनली कोनिक का वो कॉर्ड, ठीक है, वो कॉर्ड जो कोनिक के फोकस से पास होता है एंड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उसको स्पेशल नाम दिया जाता है लैटस रेक्टम, ठीक है। अब इतना कुछ करने के बाद जो है हमारे जो 4 कोनिक होते हैं वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं। बेसिकली जो चारों कोनिक हैं वो इस एक्सेंट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं, ई की वैल्यू पे, ई की क्या वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोनिक बनाने वाले हो। ई इज इक्वल टू 0 जो सर्कल है हमने पहले ही पढ़ रखा है,
ठीक है, तो उसको पढ़ रखा है तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से कम होती है तो एलिप्स होता है, अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 के बराबर होता है तो पैराबोला होता है, एंड अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होता है तो हाइपरबोला होता है। ठीक है, तो अभी जो सबसे सिंपलेस्ट केस है यहाँ पे E = 1 पैराबोला, वो हम पढ़ने वाले हैं। एल सर्कल तो हमने पढ़ रखा है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, एंड अब हम पैराबोला पे आने वाले हैं। तो अब तुम सोचो E = 1 का क्या मतलब हुआ। E = 1 का मतलब हुआ कि जो D2 और D1 का रेशियो है, D1/D2 एक्सेंट्रिसिटी 1 है। अगर D1/D2 1 है, मतलब D1/D2 बराबर है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? पैराबोला के केस में ये D1/D2 बराबर है, मतलब फोकस से जो कोनिक का डिस्टेंस है एंड कोनिक का जो पॉइंट है वहाँ से जब तुम डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ये D1 और D2 हमेशा बराबर होने चाहिए। तो जो कोनिक तुम्हारा ट्रेस हो रहा है वो एक पैराबोला कहलाएगा। ठीक है, तो पैराबोला का डेफिनेशन यहाँ तुम देख सकते हो। ठीक है, वही डेफिनेशन है बेसिकली, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। ठीक है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी 1 है, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। मतलब मैं क्या कहते हैं, ये जो मेरा पैराबोला है इस पर मैं कोई भी पॉइंट उठाता हूँ, मान लो P। ठीक है, तो P से फोकस का जो डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, एंड P से डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम होंगे। अब मैं कोई भी पॉइंट लूँगा एंड ये काम करूँगा तो वो दोनों डिस्टेंसेस हमेशा सेम आएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस कोनिक पे यहाँ कोई पॉइंट ले रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल Q। ठीक है, तो SQ ये डिस्टेंस और Q से जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा डायरेक्ट्रिक्स पे, मान लो N, इस तरह से। ठीक है, तो QS और QN ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होने चाहिए। ठीक है, या फिर मान लो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, मान लो R है। ठीक है, तो SR और, ठीक है, एंड देन R से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स पे, मान लो O पे। ठीक है, तो SR और RO ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो पैराबोला की यही प्रॉपर्टी होती है कि फोकस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस पैराबोला पे सेम होता है उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे ड्रॉप की गई डिस्टेंस के। मतलब यहाँ पे PS एंड PM ये डिस्टेंसेस बराबर होंगे। तो पैराबोला की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्योंकि पैराबोला का एक्सेंट्रिसिटी जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है पैराबोला की। अब पैराबोला की डेफिनेशन हमें पता चल गई है तो उसका इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन हमने बता रखा है कि PS जो है वो PM के बराबर है क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी 1 है, रेशियो जो है वो 1 है, हमने डिफाइन कर रखा है पैराबोला के लिए। ओके, अब हमने स्टार्टिंग में आपको याद दिलाता हूँ, स्टार्टिंग में हमने दो चीज़ें बताई थी, क्या? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। दोनों एक बार दिखा देते हैं फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, ये फॉर्मूला था, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। ये बाय हार्ट याद रहना चाहिए। और दूसरा जो फॉर्मूला याद रहना चाहिए हमेशा, वो होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, बेसिकली उस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में डाल दो, डिवाइडेड बाय √(x) का कोएफिशिएंट प्लस प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट। मॉड लगा देते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो वही काम हमें यहाँ करना है। ठीक है, हमें पता है पैराबोला के केस में जो हमारा फोकस से पैराबोला का जो डिस्टेंस होता है एंड पैराबोला पे जो पॉइंट है और डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं। तो PS बराबर PM हमारा बाय डेफिनेशन दे रखा है, SP बराबर PM। SP कैसे लिख सकते हो? अगर फोकस का कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा है एंड जो पॉइंट है पैराबोला पे H, K है, तो ये तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला लगा दो, मतलब H माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, प्लस K माइनस बीटा का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये तो SP हो गया हमारा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और PM क्या है? PM है एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ड्रॉप करी गई है वो PM है। ठीक है, तो PM कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, जो पॉइंट होता है उसको एक लाइन के इक्वेशन में डाल देते हैं, तो उसको इनपुट कर देंगे, HK जो है वो XY की जगह चला जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा AH प्लस BK प्लस C डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और कि लाइन का जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, AX प्लस BY प्लस C = 0 में। अगर लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, फिर उसके बाद फिर √(x) के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड देन मॉड्यूलस लगा दो। ठीक है,
एंड फिर इसके बाद तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, बट यही इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, ठीक है। एंड तुम फाइनली क्या कर सकते हो, ये एच और के जो है ये बेसिकली पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो एच और के को हम एक्स और वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसिंग, ठीक है। एच कॉमा के को तुम एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एच कॉमा के बस पैरामीटर है, कुछ है नहीं, ठीक है। एक्स एच और के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे, बट ये एच के कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू एक्स वाई होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो हम इसको एच कॉमा के को एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमें पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी, जनरल इक्वेशन जो हमारी आ जाती है पैराबोला की, वो ये होती है, ओके। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अभी मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये तो बस लेटर्स के फॉर्म में है, ठीक है। बट ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन होती है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या था, डेफिनेशन ही यही है कि ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होने चाहिए, तो बस कर दो, दोनों डिस्टेंस को बराबर है, दोनों डिस्टेंस है, मैंने उनको बराबर कर दिया। फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, और एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। बस अगर ये पता है तो हो जाएगा, और ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखने से बहुत बड़ा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, बट एक्चुअली ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन लगाओगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेन पैराबोला के इक्वेशन का डेरिवेशन है, ठीक है। इसको कह सकते हो एक तरह से याद भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला मत याद करना, डिराइव करने का जो प्रोसीजर है वो याद रखो, क्योंकि यही क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा हम तुमको दिखाते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं पैराबोला में, ठीक है। पी वाई क्यू मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, दो ही पी वाई क्यू मुझे मिले, ठीक है। इसमें से पहला वाला जो पी वाई क्यू है वो तो 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, एक ही सवाल, सेम सवाल, वैल्यू भी नहीं चेंज करी थी, 2 बार रिपीट हुआ था, ठीक है। दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे पैराबोला से। पहला जो क्वेश्चन आएगा पैराबोला का वो ये रहेगा कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, और पैराबोला की इक्वेशन लिखनी रहेगी। तो ये तो अभी हमने जस्ट किया है, ठीक है। हमने, हमारे पास क्या था, फोकस दे रखा था और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा था, एंड पैराबोला की इक्वेशन हमने निकाल ली थी। तो टाइप 1 क्वेश्चन जो है वो यही है, देख सकते हो यहाँ पे। टाइप 1 क्वेश्चन क्या है, ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हेन इट्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन, ठीक है। तो मैं टोटल यहाँ पे आई थिंक 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं एक पहले तुम्हें सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी मैं पॉज करके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो एक देखो पहले, और डायग्राम बना लोगे अगर तो ईजी रहेगा समझने में, ठीक है। तो दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज -3,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x + y = 4। तो सबसे पहले देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हमने लाइन बनाई, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमको क्या दे रखा है, x + y -4 कर दे रहा हूँ मैं =0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। फोकस जो है हमारा -3,2 है, ठीक है। पैराबोला तुम कुछ रफली अपना ड्रॉ कर लेना एग्जाम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, शेप एग्जैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट P है, ठीक है, पैराबोला पे x, y, मुझे नहीं पता, कोई भी पॉइंट हो सकता है। हमें क्या पता है कि पैराबोला का ये जो पॉइंट है, ठीक है, पैराबोला का डिस्टेंस फोकस से और पैराबोला पे जो भी पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से सेम होना चाहिए, मतलब PS बराबर PM होना चाहिए, ठीक है। यही कंडीशन से हम स्टार्ट करेंगे, ये दोनों डिस्टेंसेस जो हमारे बराबर होना चाहिए। PS क्या है, PS ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। दो पॉइंट हमें पता है x, y और -3,2 डाल दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है, √of x2 - x1 का स्क्वायर, तो x - -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो y - 2 का स्क्वायर = LHS हो गया। RHS देख लेते हैं। तो पॉइंट जो है हमारा अननोन पॉइंट है x, y, और ये लाइन का इक्वेशन जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट को हम लाइन के इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो पॉइंट तो हमारा x, y है, तो खैर कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो न्यूमरेटर तो हमारा वही आ जाएगा, x + y -4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का रूट सम ऑफ स्क्वायर्स। तो x का कोएफिशिएंट 1 तो 1 स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट 1 तो 1 स्क्वायर, और मॉड लगा देते हैं। अब बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इक्वेशन जो है देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट ठीक है, सिंप्लीफाई ही करना है इसके बाद। तो x + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन y - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट = यहाँ पे x +
वाई माइनस फोर, और नीचे 1 + 1 जो है 2 हो जाएगा, तो √2 आ जाएगा। मॉड लगाते रहना अभी फ़िलहाल यहाँ पे। फिर दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा, इसको मैं यहाँ स्क्वायर ओपन भी कर दे रहा हूँ अंदर, तो x² प्लस 6x प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा y² माइनस 4x, क्योंकि -2 है, प्लस 4, और राइट हैंड साइड में ये स्क्वायर रूट है ना, तो इधर ला के स्क्वायर कर दिया, तो x + y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे √2 है तो वो 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2 इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6 × 2 = 12x प्लस 9 × 2 = 18 प्लस 2y² और 4 × 2 = 8, तो -8x प्लस 4 × 2 = 8। ये 2 इधर ला रहे हो तो ध्यान रखना सब में 2 मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, a + b + c का होल स्क्वायर, पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, a + b + c का होल स्क्वायर, 6 टर्म्स आएंगे इसमें क्योंकि तीन टर्म्स अंदर है, तो a² + b² + c², पहले तो तीनों का बराबर बराबर स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। और 2 टाइम्स बारी बारी दोनों नंबर्स आएंगे, तो एक और फॉर्मूला है, कह सकते हो, इसको याद रखना है, ठीक है। आई थिंक ये तो कॉमन है, तो वो फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। तो पहले सबका स्क्वायर लिख लेंगे, तो x² प्लस y² प्लस 4² 16 होता है, ठीक है। यहाँ प्लस रहेगा, उसके बाद फिर तुम्हें साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। तो xy, जब x और y का प्रोडक्ट कर रहे हो तो x y दोनों पॉजिटिव है, तो +2xy आएगा, ठीक है। फिर तुम y और z कर रहे हो या y और -4 कर रहे हो, ठीक है, तो y -4 और 2, तो -8x आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ -4 है ना, इसीलिए -8x आ रहा है, ठीक। और फिर लास्ट में सी ए करोगे, तो सी तो सी जो है -4 है और ए जो है वो x है, ठीक है, तो -8x आएगा, 8 सॉरी यहाँ पे 8y होगा और फिर 8x होगा, मतलब दोनों ही 8y और 8x आएंगे, माइनस, ठीक है। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला टर्म जो c है वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो ध्यान रखना अगर कोई टर्म नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, +2xy आ रहा है क्योंकि एक्स वाई दोनों प्लस हैं, ठीक है। पर जब y और -4 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -2y4 या -8y आएगा, और उसी तरह से 2 टाइम्स -4 टाइम्स x करोगे तो -8x आएगा। अब ये आ गया, बस इसको अब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 2x² है और यहाँ पे x² है, ठीक है, तो एक x² को इधर ले आओ तो केवल x² बचेगा, ओके। फिर यहाँ देखो y² है, यहाँ 2y² है, ठीक है, तो एक y² कैंसिल हो जाएगा, y² बचेगा बस। फिर उसके बाद देखोगे तुम, यहाँ 12x है और यहाँ -8x है, तो ये -8x इधर आएगा तो +8x बन जाएगा, 12x में जुड़ के 20x हो जाएगा। फिर उसके बाद देखोगे और क्या देखोगे, अच्छा यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ 4y होगा, सॉरी यहाँ y होगा, ठीक है, क्योंकि ये y -2 का होल स्क्वायर कर रहे हो ना, तो y² -2 टाइम्स 2 टाइम्स y टाइम्स 2, तो -4y आएगा, यहाँ y होगा, यहाँ भी y होगा, ठीक है। -4y में 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 8y आएगा, ओके। और फिर मैं ये देख सकता हूँ कि इधर भी -8y है और इधर भी -8y है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो y वाला टर्म भी ख़त्म हो गया, 2xy जो है उसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो -2xy बन गया। एंड फाइनली जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको देख लेंगे, तो यहाँ पे 18 है, 8 है और 16 है, ठीक है। तो ये 16 को जब इधर लाओगे तो 18 - 16 जो है वो 2 हो जाएगा और +8 जो है वो 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको तुम देख लेना, अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर लेना, मैंने ऐसे किया है, ठीक है। बट सिंप्लीफाई करने के बाद यही आएगा, यही पैराबोला की इक्वेशन है, बस इतना करना है, इसमें इतनी मेहनत है, ठीक है। तो बस बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता है, फोकस का पोजीशन पता है, दोनों डिस्टेंसेस को बराबर करने हैं, एक साइड में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगेगा और एक साइड पे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला फॉर्मूला लगेगा। एक बार ये लिख लो, उसके बाद तो फिर अलजेब्रिक कैलकुलेशन ही है, सिंप्लीफाई ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बस इसी तरह के 3-4 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। एक और मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं तुरंत
करके बस शो कर दूंगा। तो अगेन यहाँ पे देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पे जो है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको मैं x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि y वाला टर्म मिसिंग है इसलिए मैंने लिख दिया ऐसे। फोकस -3, 0 है, तो ये तो फोकस हो गया। पैराबोला कुछ बना लो इस तरह से, ये पैराबोला का शेप होता है इस तरह से। कोई भी पॉइंट ले लो पैराबोला पे p x, y, ठीक है। एंड फिर यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये पॉइंट S है और ये M है। पैराबोला की कंडीशन होती है कि PS और PM बराबर होना चाहिए क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी 1 है। PS हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस -3 का स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड y -0 का स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली स्क्वायर रूट इज इक्वल टू PM जो है परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे डाल दिया, तो x प्लस 0y प्लस 5 होल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर, और y का कोएफिशिएंट 0 है तो 0 स्क्वायर मॉड्यूलस, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आप 0y को हटा दो, कोई मतलब नहीं है, तो x प्लस 5 ओवर यहाँ 1 ही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 होता है, तो कोई चाहो तो डिनोमीटर भी रिमूव कर सकते हो, मॉडुलस, ठीक है। एंड फिर स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो यहाँ स्क्वायर ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वहाँ एक ही टर्म है, और ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 25 प्लस क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा आई थिंक, नहीं सॉरी 10x आएगा, हाँ आ गया। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर हमारा देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्या बचा फिर, यहाँ वाई स्क्वायर बचा, इधर 6x है इधर 10x है, तो लॉग यहाँ 4x बचेगा, -4x आएगा, ठीक है। और क्या है, यहाँ 9 है यहाँ 25 है, तो 25 को इधर ले आओगे तो -16 इज इक्वल टू 0। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये वाला इजी था क्योंकि इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। बट यही प्रोसीजर है और ये एक टाइप का क्वेश्चन है। इस लेक्चर में मैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एंड सेकंड लेक्चर में मैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखाऊंगा। पैराबोला से बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये अगला एग्जाम्पल है, तो इसको तुम लिख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके सॉल्व कर दूंगा और फिर तुम्हें आंसर दिख जाएगा, तो तुम खुद ट्राई कर सकते हो, मैं पॉज करके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया मैंने, और ये पैराबोला की इक्वेशन आ रही है, ठीक है। इसमें बस ये जो यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ठीक है, इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो ये स्क्वायर ज़रा ध्यान से ओपन करना, ठीक है। 3x, तो 3x माइनस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, -4y का जो है वो 16y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का जो है वो 4 हो जाएगा, और फिर पारी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हमको। तो ए बी करोगे जब, तो a 3x है और b जो है वो -4y है, माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 4 ज़ा 12, और फिर 2 लगता है ना एक और, क्योंकि 2ab होता है, तो 12 2 ज़ा 24, तो -24xy आ जाएगा यहाँ पे। फिर -4y और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -8y और एक और 2, क्योंकि फॉर्मूले से 2bc होता है, तो -16y आएगा, 4 2 ज़ा 8 और फिर 2 16, -16y, माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ca आता है लास्ट में, 2ca, तो 2 टाइम्स c जो है वो 2 है और a जो है वो 3x है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 और फिर 4 3 ज़ा 12x, तो यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में कुछ नहीं करना है, फिर 25x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर इधर ले आओ तो 16x स्क्वायर हो गया, 16y स्क्वायर है, 25y स्क्वायर इधर ले आओ, 9y स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर ये प्लस 12x इधर आके -12x, -16y इधर +16y, -24xy इधर +24xy, और +4 इधर आके -4 इज इक्वल टू 0। ये पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है बस ऐसे ही, मैं करके बस आंसर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो तुम ट्राई करो, मैं पॉज करके यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ओके। तो ये वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। अगेन बस भाई ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने में ध्यान देना है, ठीक है। एक बार डबल चेक कर लेना, अगर कुछ गलत होगा तो मैं एडिट करके फाइनल जब मैं PDF सेंड करूँगा तो मैं सही सेंड कर दूँगा, क्योंकि अभी मैं अपने खुद से कर रहा हूँ, ओके। एंड लास्ट जो तुम्हारा PYQ क्वेश्चन है, अगेन तुम इसको देख लो, मैं पॉज करके सॉल्व कर रहा हूँ, 2 बार आ चुका है सेम ही चीज़, ठीक है, ओके। तो ये वाला भी मैंने सॉल्व कर दिया, कि ये तो काफ़ी सिंपल था। वैसे में ध्यान ये रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x = -6 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है।
तो पहले -6 को इधर ला के +6 बनाएंगे एंड 0y लिख देंगे, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन का वो x + 0y + 6 = 0 होगा। एंड फिर उसके बाद तो प्रोसीजर सिमिलर ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंस 0y है तो केवल 2 ही टर्म आ रहे हैं x + 6, तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जा रहा है और तुम देख रहे हो कि काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट भी हो जा रही हैं। छोटा सा इक्वेशन आ रहा है पैराबोला का y² - 24x = 0, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा, ठीक है, y² = 24x। बट ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हो गया है फर्स्ट लेक्चर में मुझे जो बताना था कि अगर पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है और फोकस का इक्वेशन दिया है तो पैराबोला का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर पैराबोला से आएगा तो यही बनेगा। दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैं सेकंड लेक्चर में कवर करूँगा।